जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 12 में आप लोगों का स्वागत है। तो जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं एनटीपीसी के लिए, वो इसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। इसका लिंक, वो जो है हैंड रिटन नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे हम डेली डाल देते हैं वीडियो के साथ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पुंपुहार समुद्र तट। पुंपुहार समुद्र तट तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है। चैत्र पूर्णिमा या चैत्र पौर्णमी के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। पुंपुहार समुद्र तट यहीं पे मनाया जाता है। तमिलनाडु का और देख लेते हैं त्यौहार। जैसे मार्गाजी है, महामहम है जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। आदपेरेक्कू है, कावेरी नदी पर मनाया जाता है, मानसून को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद में तिरुवाराय है उत्सव, तिरुवाराय उत्सव भी यहीं का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है यांगसांग नृत्य। यांगसांग नृत्य जो कि नागालैंड का है, इसे नक्कुलुम त्यौहार पर किया जाता है। नक्कुलुम त्यौहार पर इसको किया जाता है। नागालैंड का त्यौहार है। नागालैंड का और भी त्यौहार देख लेते हैं। जेलियांग है, चोंग है, नूरालिम है, रेंगमा है, चोंग है, मोडसे है, सदल केनई है, उसके बाद में खेवा है। ठीक है। झारखंड का त्यौहार कौन कौन सा है? फगुआ है, भादुरिया है। उड़ीसा का त्यौहार कौन सा है? रंगबती है, ब्लैक एंड वाइट त्यौहार है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ का है पंथी है, उसके बाद में सुआ है। पंथी है और सुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है खम्बा थोइबी। खम्बा थोइबी जो कि मार्शल आर्ट है, जो कि मणिपुर का है। मणिपुर का और भी एक है, कौन सा है? थांगटा है। कलारीपट्टू केरल का है। गतका पंजाब का है। पैंका अखाड़ा उड़ीसा का है। परिखड़ा बिहार का है। सरितसरक मणिपुर का है। मुष्टि युद्ध वाराणसी का है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 4 रघुराम राजन के बुक का नाम बताइए। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे ये। ठीक है। इनके बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। उसके बाद में द थर्ड पिलर है आई डू व्हाट आई डू है। उसके बाद में द अनसीन इंदिरा गांधी। द अनसीन इंदिरा गांधी किसके बुक का नाम है? केपी माथुर के बुक का नाम है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके बुक का नाम है? अरुंधति राय के बुक का नाम है। बिमल जालान के बुक का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल के बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। सी रंगराजन के बुक का नाम है माई डेज एट आरबीआई। उसके बाद में फॉर्क्स इन द रोड। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉपीराइट डे, कॉपीराइट का जो है एक्ट कब आया था? 1957 में आया था। उसके बाद में यूनेस्को द्वारा 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कहाँ शुरू किया गया? रियो डी जेनेरियो में शुरू किया गया। और 2024 में कहाँ हुआ था? स्ट्रासबर्ग फ्रांस में हुआ था। और 2026 में कहाँ होगा? जो कि रबान मोरक्को में होगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को इंटरनेशनल होम्योफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस। और 19 अप्रैल को इंटरनेशनल लीवर दिवस या यकृत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस या डांस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है। फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी बुकर पुरस्कार पाने वाली? अरुंधति राय थी। अरुंधति राय को फर्स्ट बुकर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया था? जो कि 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको दिया गया था। कुल 5 भारतीयों को अभी तक बुकर पुरस्कार मिल चुका है, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं। पहले कौन थे? BS नायपाल थे। इनको 1971 में दिया गया था इन ए फ्री स्टेट के लिए। दूसरे थे सलमान रुश्दी को 1981 में दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। तीसरे किरण देसाई को दिया गया था 2006 में दिया गया था इन हेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा को दिया गया था 2008 में वाइट टाइगर के लिए। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ है। और फर्स्ट भारतीय पाने वाले गीतांजलि श्री थी, 2022 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है बीम वेपन काली 5000 जो है, इसको किसने बनाया है? DRDO प्लस वार्क द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
संस्थान और शहर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। दलहन और चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वन और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। उसके बाद में NEERI अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। चावल संस्थान कटक में स्थित है। और नारियल संस्थान जो है कासरगोड में स्थित है। कासरगोड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जो है 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है। KC नियोगी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। KC नियोगी जो है फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? PM होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा होती है। इसकी स्थापना जो है योजना आयोग द्वारा होती है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है और ये भंग जो है 13 अगस्त 2014 को हो जाता है। उसके बाद इसके भंग होने के बाद नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार का थिंक टैंक इसको कहते हैं, नीति आयोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और आर्टिकल 243 के जी में क्या है? पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 246 का जी। 243 से लेकर आर्टिकल 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायत के बारे में है। किसके बारे में है? पंचायत के बारे में। आइए देखते हैं। 243 में है पंचायत की परिभाषा। 243A में है ग्राम सभा के बारे में। 243B में है इसके गठन के बारे में। 243C में है संरचना के बारे में। 243D में है आरक्षण के बारे में। 243K में है पंचायत का चुनाव के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? पंचायतों से संबंधित है। पंचायत का जिक्र भाग नंबर 9 में है। ठीक है, PV नरसिम्हा के कार्यकाल में ये होता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है जो कि कुल 29 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। विषय 18 जोड़े गए थे। भाग नंबर 9A में जुड़ा है। ठीक है, भाग नंबर 9A में नगर पालिका जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है? यहाँ पे क्वेश्चन में था शामिल नहीं है, लेकिन हम है वाला लिख दिए हैं क्योंकि 3 ठो बताने में सही रहेगा। नहीं वाला याद करना ही नहीं है। तो कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है? तो ग्राम स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत जो है शामिल है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत जो है किसने बताई थी? बलवंत राय मेहता ने बताई थी, जो कि कब इनकी रिपोर्ट कब आती है? 1957 में। और दो स्तरीय था उसको अशोक मेहता ने बताया था 1978 में इनकी रिपोर्ट आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसके बीच होता है? मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली जो है इसमें विजय पाता है। उसके बाद में मराठा के तरफ से कौन कौन थे? मराठा की तरफ से जो है सदाशिवराव भाव थे। उसके बाद में विश्वास राव थे। ठीक है, पहला पानीपत का युद्ध 1926 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी 1821 में इसकी स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में करते हैं, कलकत्ता में भी करते हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने इसको शुरू किया था। उसके बाद में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है 1826 में कलकत्ता आए थे। ठीक है, 1826 से 31 तक जो है हिंदू कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। विलियम जोन्स ने इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है, बॉम्बे में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है, बॉम्बे में। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में शुरू होता है, विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था, स्वामी जी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण जो थे विवेकानंद जी के गुरु जी थे। ठीक है, और विवेकानंद की गुरु माता कौन थी? माँ शारदा इनकी गुरु माता थी।
पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में शुरू होता है एम.जी. रानाडे के द्वारा। सत्यशोधक समाज के 1873 में संस्थापक ज्योतिबाई फूले थी। देव समाज के संस्थापक 1897 में शिवनारायण अग्निहोत्री थे। सत्यशोधक समाज के 1773 में ज्योतिबाई फूले, देव समाज के 1897 में शिवनारायण अग्निहोत्री थे। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? 1864 में केसी सेन थे। आर्य समाज के संस्थापक 1875 में दयानंद सरस्वती थे। धर्म सभा जो है 1829 से 30 में शुरू हुआ राधाकांत देव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है थोंडो केशव कर्वे। मेरे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वैसे भी रिवीजन है, आप लोग का रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है थोंडो केशव कर्वे जो कि पूना में 1896 में एक आश्रम की स्थापना किए। एक आश्रम की स्थापना की जो कि विधवा महिलाओं के शिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना किए थे 1896 में। पूना में SNDT बना था, पहली महिला यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, SNDT, ठीक है, 1916 में बना था। कब बना था? 1916 में बना था इन्हीं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है रोहिंगा। रोहिंगा क्या है? रोहिंगा म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। म्यांमार का जो है जातीय समुदाय है, जिसे जनजातीय भी कहते हैं। बांग्लादेश का जनजाति कौन सा है? चकमा जनजाति। चकमा जनजाति जो है बांग्लादेश का है। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका का है। इस्किमो जनजाति नॉर्थ USA का है। वह बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी में पाया जाता है, कालाहारी। उसके मसाई जनजाति केन्या तंजानिया में होती है। बोडो जनजाति ईरान और इराक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर USA है। उसके बाद में गन्ने में पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर भारत है। दूध में पहले नंबर पर भारत है। उसके बाद में फल में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। सब्जी में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 20 है डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समुच्च रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है जल संधियाँ देख लेते हैं। हिडेनबर्ग लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है या इसे जोड़ती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को जोड़ती है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नौर को जोड़ती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसे TPP भी कहते हैं, 1975 में शुरू हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, जो कि गरीबी हटाओ का नारा इसी समय दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस समय PM जो है इंदिरा गांधी ही थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 4.4 था और प्राप्त कितना हुआ था? 4.8 जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद में MNP मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था इसी समय, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी शुरू हुआ था। 1975 में विद्युत आपूर्ति संशोधन अधिनियम आया था। 1975 में विद्युत आपूर्ति संशोधन अधिनियम भी आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है LPG कब शुरू हुआ? LPG जो कि 1991 में शुरू हुआ है, जिस समय मतलब राष्ट्रपति कौन थे? R. वेंकट रमन थे और PM कौन थे? नरसिम्हा राव थे PM। उसके बाद में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जो हैं आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और RBI के गवर्नर एस वेंकट रमन थे, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को LPG शुरू होता है। 24 जुलाई 1991 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना उस समय थी। 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसको जो है सुधारों की प्रक्रिया जो है, इसकी सुधारों की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही होती है। इसका मतलब हिंदी में रूप क्या है LPG का? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना का गैप देख लेते हैं। इससे बीच में गैप है ना, तो 1966 से 69 तक गैप है, 1978 से 80 तक गैप है और 90 से 92 में गैप है। 3 बार गैप है, ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 वर्ष की थी, 5 वर्ष की नहीं थी। 1974 से 78 तक थी। क्वेश्चन नंबर 24 है UAN मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा था। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका UAN का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, सार्वभौमिक खाता संख्या। और उसके बाद में
पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन कार्ड का जैसे पेन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का होता है मतलब इसका नंबर। एटीएम का एटीएम जो है 16 डिजिट का अंक होता है इसमें। जीएसटी इनमें 15 डिजिट का अंक होता है। आधार में 12 डिजिट का अंक होता है। और यूएएन जो है जिसको ईपीएफओ जारी करता है, कौन जारी करता है? यूएएन को ईपीएफओ जारी करता है। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। एक्ट 1952 में आता है इसका और स्थापना 1952 में भी होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। किसका? ईपीएफओ का। ठीक है, ईपीएफओ का। क्वेश्चन नंबर 25, एमएआर का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका फुल फॉर्म है। और एमडीआर का फुल फॉर्म मेमोरी डेटा रजिस्टर है। आईआर का फुल फॉर्म इंडेक्स रजिस्टर है। और एमबीआर का फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर है। और रोम जो है, रोम क्या है? रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। और रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है। तो चलिए यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा फास्ट करवाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।